हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टडी विद रोशन गुप्ता। और फिर मैं हाजिर हूँ आज न्यू टॉपिक के साथ। और इस चैप्टर में हम करने वाले हैं रिवीजन। किसका? 14 चैप्टर का। 14 चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यह है आपका पार्ट 1। सबसे पहले पूरे चैप्टर का एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें क्या है, मीन। सबसे पहले सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स के 4 एक्सरसाइज के अंदर कितने एक्सरसाइज है? 4। तो सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज है वो है आपका मीन के ऊपर। 14.1 जो है वो माध्य के ऊपर है। जो 14.2 यानी कि बहुलक के ऊपर यानी कि मोड के ऊपर है। 14.3 वो किसके ऊपर है? मीडियन यानी कि माध्य के ऊपर है। और लास्ट है आपका 14.4 जो कि तोरण यानी कि ओगिब्स के ऊपर है। सबके पार्ट बैठेंगे, ये पार्ट 1 है। तो इसमें सिर्फ हम मीन के बारे में और माध्य के बारे में पढ़ेंगे। जो मीन और माध्य है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि माध्य के अंदर 3 विधियां होती है, 3 मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से। सबके आंसर सेम आते हैं बट मेथड अलग अलग हैं। जो सबसे पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। सेकेंड है कल्पित विधि, एज्यूमिंग मीन मेथड, एज्यूमिंग मेथड। इसमें क्या कहते हैं? ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में एफ। और जो थर्ड विधि है वो पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन में एफ इंटू में एच। ये 3 है। ये बहुलक का फॉर्मूला है, ये माध्य का फॉर्मूला है। तो एक बार आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एक पूरे फॉर्मूले का कलेक्शन हो जाए। आपके पास ये पूरे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं इस चैप्टर के, इससे ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले चालू कहाँ से करेंगे? हम माध्य से। और ये तीनों मेथड के क्वेश्चनों को करके देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड मीन का प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला आपके पास, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं यानी कि समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। ये हमारा फॉर्मूला है। और आपको ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा, सी आई और क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी। आपके पास 2 चीज़ें दी हुई है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ किसकी जरूरत है? एफ एक्स की जरूरत है और एफ की जरूरत है। किसकी किसकी जरूरत है? एफ एक्स की और एफ की। एफ तो है हमारे पास, जरा एक्स की जरूरत है। एक्स तो हमें पता ही नहीं है क्या है। एक्स होता है सी आई के बीच का पार्ट। सी आई जो हमारा है इंटरवल 0-10, 0-10 के बीच में क्या होता है? वैसे इसे हम एम भी कहते हैं। एम मतलब मिड पॉइंट। 0 और 10 का मिड पॉइंट कितना होगा? 5। यानी कि 0 और 10 के बीच में जो पॉइंट वो क्या है? 5। 10 और 20 के बीच में 15। 20 और 30 के बीच में 25, फिर 35 और फिर 45 यानी कि 45। सबसे पहले आपको सी आई से क्या निकालना होगा? एक्स निकालना होगा। सी आई से क्या निकल गया? एक्स निकल गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम? एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 15 6 जा 90, 25 3 जा 75, 35 5 जा 5 2 17, 45 4 जा 90, 180। सिंपल क्या करना है? सबसे पहले आपको इंटरवल से क्या निकालना है? एक्स निकालना है, इसके बीच का पार्ट। उसके बाद एफ और एक्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दी। समीशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि एफ एक्स को जोड़ना है। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 530। और एफ को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 20। ये जोड़ रखा है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे समीशन एफ एक्स यानी कि 530 अपॉन में समीशन एफ यानी कि 20। और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26.5। ये आपका क्या निकल के आ गया? माध्य यानी कि मीन। कौन से मेथड से? प्रत्यक्ष विधि से यानी कि डायरेक्ट मेथड से। तो ये है हमारा सेकंड मेथड। क्या है इसका नाम? इसका नाम है कल्पित विधि यानी कि एज्यूमिंग मेथड। इसमें हम कुछ एज्यूम करके करते हैं, कुछ कल्पना करके करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका वही है, सी आई और एफ दिया हुआ है। और निकालना क्या है आपको? सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा मीन के। तो इसके बीच का गैप करके आपको एक्स निकाल लेना है। उसके बाद क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। क्योंकि फॉर्मूला लिखा रहेगा तो पता चलेगा कितने बॉक्स बनने हैं और क्या क्या निकालना है। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। अब सबसे पहले ए फाइंड करना है। ए क्या होता है? तो ए बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे निकालते हैं। ए हमारा नाम क्या है? कल्पित विधि यानी कि ए की हमें करनी होती है कल्पना, यानी कि एज्यूम कर लेते हैं। एक्स में से किसी को भी आप ए मान सकते हैं, लेकिन बीच वाला मानना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि इसको मान लूंगा तो गलत हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। सबसे पहले हम ए मान लेंगे किसी को। मान लीजिए हमने ए किसको मान लिया? 25 को ए मान लिया। 25 को ए मान लिया। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? डी फाइंड करेंगे। ए निकल गया। ए कितना निकल गया? 25। और ए निकलने के बाद ही डी निकलता है। डी कैसे निकलेगा? डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए।
डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए 25 हो गया। अब सब में से 25 को घटाते चले जाएंगे। 5 में से 25 गया, कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, माइनस का 20। 15 में से 25 गया, माइनस का 10। 25 में से 25 गया 0। 35 में से 25 गया 10। 45 में से 25 गया 20। सबसे पहले हमने इसमें से किसी को ए मान लिया, और ए मानने के बाद सब में से ए हमारा 25 है, तो सब में से 25 को क्या करते गए, घटाते चले गए। तो ये क्या निकल गया आपका डी। डी तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एफ डी, यानी कि एफ और डी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए एफ और डी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सबसे पहले 5 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 100। ये क्या निकाल रहे हैं, एफ और किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 को 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 40। माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। 6 को 10 से करेंगे, माइनस का 60। 3 को 0 से करेंगे 0। 5 को 10 से करेंगे 50, और 4 को 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 80। अब इसको जोड़ना होता है। यह हमारा क्या निकला, एफ डी, यानी कि एफ और डी की मल्टीप्लाई। समीशन लगाए, जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसान तरीका है, लेकिन समझना है। सबसे पहले जो प्लस वाले उन्हें जोड़ लो, 80 और 50 130, प्लस वाले जोड़ लिए। अब माइनस वाले जोड़ लो, 60 और 20, 60 और 40 100। इसे कहाँ लिख दो, नीचे, और घटा दो। 130 में 100 गए, कितना बचा, सिर्फ 30 बचे। यहाँ क्या आ गया, 30। बस अब फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर लो। फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, ए की जगह पर क्या रखेंगे, 25, प्लस एफ डी की जगह पे क्या रखेंगे, 30, और नीचे क्या रखेंगे, समेशन एफ की जगह पे 20। 0 से 0 कैंसिल। इतना क्लियर है, बराबर। नीचे देखेंगे 25 प्लस 2 को कभी भी 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, आधा। 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि 1.5। अब 25 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.5। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, 26.5 आया था, सेम क्वेश्चन लिया था, बट तरीका अलग है। तरीका अलग होगा, आंसर अलग नहीं आएगा। तो ये है हमारा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है हमारा, पग विचलन विधि, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी तक तो सेम प्रोसेस चलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने डी तक निकाला था, दिया आपको इतना ही रहेगा। सबसे पहले एक्स निकालेंगे, ए को एज्यूम करेंगे, घटा के डी निकालेंगे। इतना तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह चलेगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कह रहा है, समीशन एफ यू अपॉन में समीशन एफ। अब ये यू कहाँ से आ गया, तो यू निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। और एच क्या होता है, तो एच होता है इसके बीच में ऐसी कोई संख्या जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए। अब बताइए ये सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 10 से, यानी कि h निकल गया हमारा 10। सबसे पहले हमें h फाइंड करना होता है। d, जितने भी d हैं वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, तो वो डिवाइड हो जाएंगे 10 से। तो हमने h क्या मान लिया, 10। तो ये क्या निकल गया आपका u, और 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। तो ये निकल गया आपका u। कैसे निकला, h से सबको डिवाइड करके। सबसे पहले h देखेंगे कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। देख लिया 10 से हो रहा है, तो 10 से सबको डिवाइड कर दो। क्या निकल गया, u निकल गया। u निकालना समझ में आया। सबसे पहले ऐसी कोई संख्या उठाइए जिससे ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, और फिर उसी संख्या से इन सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इतना आ गया। आपको fu निकालना है। fu निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर fu है, तो f और u को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। f और u को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये आपका f है और ये u। 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 4। 6 को 1 से करेंगे, माइनस का 6। 3 को 0 से करेंगे 0। 5 को 1 से करेंगे 5, और 4 को 2 से करेंगे 8। इतना सिंपल हो गया। जोड़ेंगे कैसे, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले प्लस वाले जोड़ लीजिए। 8 और 5 13, ऊपर लिख लीजिए, और माइनस वाले जोड़ के 10, उसे कहाँ लिख लीजिए, नीचे। 13 में से 10 गया, बचा कितना, 3, यानी कि इसका सम कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले पे इसे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने है। ए कितना है, 25, तो 25 प्लस समीशन एफ यू। समीशन एफ यू कितना है, 3, अपॉन में समीशन एफ कितना है, 20, मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी कि 10। सारी चीज़ें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, इतना हमने सॉल्व किया है। 0 से ये खत्म, बचा कितना, 25 और 3/2। तो हमारे सामने क्या है, बचा है 25 और 3/2। 3/2 यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
1.5 डेढ़, क्योंकि 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा, 3 का आधा डेढ़ यानी कि 1.5। 25 में डेढ़ को जोड़ेंगे 1.5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26.5। देखिए तीसरे मेथड से भी वही आंसर आया है, यानी कि अगर आप किसी भी मेथड से सेम क्वेश्चन को करते हैं तो सेम आंसर आता है, बट क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा उसमें स्पेशली कहा जाएगा कि आपको इस मेथड से करना है। अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो हमारे माध्य निकालने के, मीन निकालने के 3 मेथड। आगे हमारे पास बहुलक है, माध्यक है और तोरण है, वो आप नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था, और अगर आपको वीडियो आई हो समझ तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यू पार्ट्स के साथ और रिवीजन के चैप्टर्स के साथ।